जय श्री गुरु आप चरणों प्रणाम मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जगत जननी जगदम्बा भवानी उमा भवानी आप चरणों प्रणाम मेरे प्रणाम स्वीकार करें। कालीखंड बसने वाले तीन सूत्र देने वाले हृदय आप चरणों प्रणाम मेरे प्रणाम स्वीकार करें। सर्व वासनी लीलम दीदी चरणों प्रणाम मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जिस धरती बैठे धरती मैया चरणों प्रणाम मेरे प्रणाम स्वीकार करें। गुरु भाई गुरु बहनों चरणों प्रणाम मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जागा जागा महादेव, हर हर महादेव। हमारे इसमें कुछ करना नहीं है, बस यही प्रणाम करके सुबह ऐसे आंचल फैला के दया मांग लो। दोपहर में चर्चा कर लो, अगर कोई मिलता उससे करो, पर चर्चा ही करो, किसी घर की बात मत करो। और शाम को नमः शिवाय करके सोना ही है, चाहे 108 बार करके, चाहे थोड़ा थोड़ा सांस पे करके, चाहे आप कर माला करो चाहे माला करो, पर सांस का माला सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। यदि आप सांस पे करते हो तो सांस का कोई गिनती ही नहीं है। तो हमारे हरिनंद भैया ने बहुत ज्ञान दिया हम सबको चर्चा में, पर हम पीछे हैं, अभी उतना नहीं हो पाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एक मंदिर था भोले बाबा का, तो उस मंदिर में एक पुजारी रहता था। तो एक पुजारी जो रहता था वो रोज पूजा करता था भोले बाबा को, नहलाना धुलाना, मैंने उसका काम पूरा करता था, जितना उसको होता था उतना करता था। और एक नीच कौम का था, वो रोज आता था, पर वो मंदिर में कभी पंडित उसे प्रवेश नहीं होने देते थे। और वो भोले बाबा का पुजारी था, उस भोले बाबा का भगवान भी था, उनका गुरु भी बना रखा था, मैंने शिष्य भी था, और उनको भगवान भी सब कुछ वो मानता था। तो उसके घर में गाय दूध देती थी, तो रोज आता था डोलू लेके, तो हल घुसने ही नहीं देते थे। वो क्या करता था, वहां बाहर वहां उनके नाम से गिरा कर चला जाता था। रोज को उसका यही काम था, रोज गिराता था और चला जाता था। तो एक दिन पार्वती बोली, नाथ ये क्या हो रहा है, आपका पुजारी हो, आपका पूजा करने को नहीं पा रहा है, आदि ऐसे ही होएगा तो फिर कैसे आगे होएगा बात। तो उन्होंने ध्यान दिया इस बात को, कहे हाँ ये तो सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने कहा। तो वो गई, एक बूढ़ा बूढ़ा से बन के साधु का भेष धर के बाबा हमारे गुरु महाराज गए, वहां बैठे तो कह रहे दूध हमको दे दो, हमें प्यास लगी है। तो सोच रहा कि मैंने हम तो रोज ही धरती में डाल देता हूँ उनके नाम से, चलो आज उनके नाम से यही पी लेंगे तो क्या बुराई है। तो वो ले जाके उनके नाम से उन्हें पिला देता था। और वो पंडित बोलता था, अरे नीच कोम है इसका, यदि आप पीते हो तो बहुत नीच कोम का है, इसका मत पियो। तो बोलते थे कोई बात नहीं, मैं पीऊंगा। तो ऐसे ऐसे एक दिन बात होते होते काफी दिन बीत गया, ऐसे दूध लाता पीते। तो एक दिन भोले बाबा सोचे अपने मन में, इसको दर्शन ही दे देता हूँ। तो एक दिन बोला कि हमें दूध दो, कह रहे आज नहीं दूंगा, आज बहुत दिन से आपको दे रहा हूँ, आज मैं सोच रहा हूँ आधा इस पे भोले नाम को गिरा दूं, आधा आपको दे दूं। तो कह रहे नहीं नहीं, हमें पूरा चाहिए, यदि आप आधा गिरा दोगे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। तो कहने लगे ठीक है भाई। तो इतने में भोले बाबा प्रकट हो गए, हमारे गुरु शिव गुरु। हरिनंद भैया इसको नाम दिए हैं शिव गुरु, मेरे गुरु। मेरे गुरु अति सबसे बड़ी बात तो मेरे गुरु हैं। हमारे हरिनंद भैया बोलते मेरे गुरु हैं, तो मेरे गुरु हैं वो। अगर आप इतना ही मान लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो पंडित बोला था जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हमको मिले नहीं, बताओ नीच को हमको मिल गए। तो गया हाथ जोड़ के खड़ा होने लगा, कह रहे जात से और नीच ऊंची से कुछ नहीं होता, भेदभाव से कुछ नहीं होता। अरे वो उसका गुरु हूँ, उसने गुरु मान रखा है भाई, गुरु है उसका हम, और भगवान भी है। और हमारे में कोई जात का कोई ऊंच नीच का कोई भेद ही नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या पता किसको ऊंचा कहते किसको नीचा कहते, हमारे भक्त तो सब हमारे एकदम हमारे बराबर, एकदम पूरा हमारे बराबर लगा लेते होंगे, हाँ हमारे समान बिल्कुल। हर भक्त ऊंचा नीचा सब एक समान मुझे दिखते हैं, मुझे कोई ऊंचा नीचा नहीं दिखता। उतने समय फिर पंडित ने मंदिर छोड़ दिया और उसको बोला भैया आप पूजो, हम तो चले यहाँ से। तो देखो कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छा है, आप शिव गुरु को गुरु बनाओ जैसे उसने बनाया।
बे बेन भाव को बनाया, उसके अंदर कोई वो नहीं था, एकदम भाव से, एकदम से उसके अंदर ऐसा था ही नहीं कि कोई लालच, कोई कुछ भी नहीं था, एकदम निर्छल था वो। ऐसे ही बनो और बनाओ। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। कह के विराम देते हैं।